हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मंगलवार की दिन की वीडियो है और तारीख थी 20 तारीख था। तो कल जैसे कि हम मंदिर गए थे शाम को, और सुबह शाम को ना हमें पंडित जी नहीं मिल पाए थे। पंडित जी है ना तो सुबह आते हैं, तो जब हम लोग गए तो फिर वापस आ गए थे मतलब पूजा वूजा करके। और फिर उसके बाद अभी मैं सुबह 6 बजे गई हूँ, तब जाकर पंडित जी मिले हैं। तो मैं सुबह सुबह ना आज मैं उठी हूँ 5 बजे से पहले उठी हूँ। तो नहा धोकर झाड़ू पोछा करके घर में पूजा करके फिर मैं गई हूँ मंदिर। और मंदिर में है ना तो पंडित जी भी मिल गए थे और पूजा भी अच्छे से करवा दी। फिर उसके बाद जब हम घर आए ना तो थोड़ा लेट हो रहा था, तो वही पतिदेव हमारे साथ लगे हुए हैं कि चलो जल्दी करवा देता हूँ। और कल देखिए जो आलू मैंने उबाला था ना तो वही बचा हुआ था। तो इसमें है ना थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये सब मिलाकर, और बेसन मैंने अभी घोड़ा है। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और अजवाइन नाया है और थोड़ा सा नमक नाया है स्वाद अनुसार से। बस तो इसके है ना तो बस आलू बंडे बना लेंगे। आलू बंडा है ना तो ऐसे ना अच्छे बनते हैं, और आलू अगर फ्राई करके बनाओ तो और भी अच्छे बनते हैं दोस्तों। तो मैं आलू फ्राई करके नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ना बहुत लेट हो रहा था। मैं आपको बताऊं 7 बजने को 15 मिनट बाकी था, तो मुझे लगा कि ऐसा ही मैं बना देती हूँ। अगर आलू तलने जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर है ना फटाफट से ऐसे जो जैसे बनाते हैं ना जल्दी वाले, तो वही ऐसे बना लिए। तो मगर टेस्ट बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे है ना पतिदेव ने बना दी थी चटनी, और साइड में चढ़ा दिया उन्होंने चाय, और चाय और पिया है। और बाबू भी चला गया है स्कूल, और पतिदेव भी है ना तो अभी जाने ही वाले हैं, अभी गए नहीं हैं। तो बस ये सब चले जाएंगे। और आज मुझे उसके बाद करनी है सिलाई। और ये देखिए जो कल साड़ी पहनी थी ना तो रात को ही मैंने धो दिया था, फिर मैंने फैलाया नहीं था। कहते हैं कि रात को ना कपड़े नहीं फैलाते, ऐसा बोलते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो बस कपड़े उपड़े फैलाए हैं, ऊपर ले गई हूँ और कपड़े मैंने ऊपर डाल दिया। साड़ी मैंने नीचे ही डाल दिया था क्योंकि ऊपर की रस्सी जो है ना छोटी पड़ती है ना, तो फिर कपड़े ना गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ। तो नीचे आने के बाद ना मैं थोड़ा बैठी हूँ, 2 मिनट निकाल के कपड़े उपड़े देख रही थी कि कौन सा कपड़ा कैसा क्या करना है। तो यहाँ पे ना 3 ब्लाउज आई हुई थी कट किया मतलब सिलने को, तो वही मैंने सोचा सबसे पहले कट कर लेती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं मतलब सिल लूँगी, नहीं तो फिर मैं कल ज़रूर सिलूँगी। क्योंकि आज ना अभी टाइम 11 बज रहे थे, और अभी ब्लाउज कट करने में ही ना आधा 1 घंटा से ज़्यादा निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना होता है, और फिर बाबू भी मेरा आ जाता है। 2 बजे तो बाबू आ ही जाता है, तो उससे पहले मेरा खाना बनकर रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो खा के और फिर तुरंत ही वो ट्यूशन को जाता है। तो इसके वजह से अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सिलूँगी, नहीं तो फिर मैं दूसरे दिन सिल लूँगी। क्योंकि जब हम कपड़ा फैलाते हैं वही टाइम रहता है कि कपड़ा फैलाने के बाद में लास्ट मेरा कपड़ा रहता है, फिर उसके बाद मैं आराम से मैं सिल सकती हूँ। तो जब मैं कट कर लेती हूँ तो आराम से सिल जाता है। और यहाँ पे दीपांशी की मम्मी आई थी, इनको अखबार चाहिए था, तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा ही था, तो वही दिया है उनको। और ये जो कपड़ा आया था गोल्डन कलर का सिलने के लिए, तो ये इनको भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए क्योंकि देखिए गोल्डन ना किसी साड़ी में भी मैच कर जाता है। और इसका जो पैटर्न है मतलब डिज़ाइन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनको भी। तो बोल रही थी अगर इस तरह मिलता है तो लेकर आइए, हम दोनों जन सिलाएंगे। तो मैंने बोला मैं तो उनको जो मेरे को दिया था उनको मैंने बोला है कि लेकर आइएगा आप, मुझे ना ऐसी वाली ब्लाउज अपनी नंद को सिलना है। अगर ला दिया तो सिल लेंगे, नहीं तो फिर मार्केट में मिलेगी तो फिर देख लेंगे। और ब्लाउज कट करते करते ना 12:30 बज गए थे। और आज ना 12 बजे ना बाबू के स्कूल में रिजल्ट था। जैसे कि है ना तो टेस्ट वाले जो पेपर होते हैं ना तो उसके रिजल्ट रहते हैं, फिर उसके बाद फाइनल होता है, तो वही लेने जाना था। तो देखा तो 12:30 बज गए थे। फिर मैं थोड़ी देर खड़ी थी, तब जाकर बस मिली। क्योंकि बस ना थोड़ा जैसे 12 बजे आती है ऐसा आती है, और कब 12:30 आती है, तो अगर थोड़ा इधर उधर हो गई ना तो बहुत लेट हो जाता है, फिर खड़े रहो बाद में आती है।
तो उसके बाद मैं बाबू के स्कूल गई हूँ और वहीं से ही मैं दही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना कढ़ी बनानी थी। सुबह देखिए आलू बंडा जो बनाया था ना, तो आलू बंडा तो थोड़ा ही बना था, मगर ये था बेसन बचे थे, तो मैंने ना बूंदी निकाल लिया था। वो बूंदी कहते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं ना, फुलौरी जिसको बोलते हैं, वो निकाल लिया था। तो उसी की मैं कढ़ी बना लूँगी, तो उसको रख दिया था सुबह। और अभी है ना तो दही लेकर आई हूँ। दही में है ना तो बेसन और हल्दी मिक्स करके और रख दिया है। और उसके बाद है ना तो छौंक में मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और जीरा लिया है, मेथी है और है ना तो मिर्चा है, कड़ी पत्ता है और थोड़ा सा मैंने हींग डाला हुआ है। फिर उसके बाद राई भी डाली थी, सॉरी हाँ, तो राई डाला था। और उसके बाद है ना तो जो घोल बना के रखा था तो वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे है ना तो थोड़ी देर तक पकने देंगे। और ये देखिए जो बना के रखा था ना सुबह, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कढ़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, सच में बहुत दिन बाद बनाई हूँ ना, तो जब कभी सब्जी ना रहे ना तो मैं ऐसा ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो मेरे घर में सभी कोई को पसंद है, मगर बहुत जल्दी मैं नहीं बनाती हूँ। क्या है कि जब कोई डेली डेली चीज़ बनने लगे ना तो फिर ये लोग भी भाव खाने लगते हैं, हम सही बताऊँ। इसलिए ना थोड़ा लेट बनाओ ना तो सबको पसंद आ जाते हैं। तो वही मैं बाबू से बातें भी कर रही थी, क्योंकि बाबू साथ में आया था। और आप लोगों को बताया नहीं मैंने, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। नंबर इतना भी कम ज़्यादा नहीं था और इतना भी कम नहीं था, ठीक आया था। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर मैंने कढ़ी जो बन गई थी तो उसको बंद कर दिया है। अभी निकाल दे रही हूँ, सबको दे देती हूँ, जो कि है ना तो टाइम हो गया था, 2 बज रहे थे। और कढ़ी बहुत यम्मी यम्मी बनी थी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। कढ़ी चावल बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अभी ना दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, तो बस यहाँ पर चाय चढ़ाई थी, तो चाय छान के पतिदेव को भी दूँगी, मैं भी पीऊँगी। और बाबू तो पीने के लिए ना ही कर रहा है, अगर पिएगा तो दे दूँगी, नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जल्दी से चाय नहीं पीता है। जब उसको 2-3 बार बोलूँगी ना पी लो, सर्दी है, तब जाकर वो पीता है, नहीं तो एक बार पिएगा, चाहे सुबह पिए चाहे शाम को, तो बहुत ही कम पीता है। तो बस यहाँ पे सब्जी आई हुई थी तो वही छांट ले रही हूँ, क्योंकि कल की भी तैयारी मुझे करना है। कल मुझे नाश्ते की तैयारी जो करनी है तो मैं रात को ही कर लेती हूँ बहुत कुछ, जैसे कि है ना तो सब्जी उब्जी कट करना है, गैस पोंछना है, कुछ भी अगर मुझे कुछ तैयारी करनी होती है मैं रात को ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो। तो और यहाँ पर ना पतिदेव प्याज लेकर आए थे, इतनी बड़ी बड़ी प्याज थी, ऊपर से 2 किलो प्याज लेकर आए थे। हम कहीं इतनी बड़ी प्याज है, बताइए एक प्याज अगर कट करेंगे तो आधी ख़राब होती है। मुझे ना प्याज ना छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी प्याज नहीं अच्छी लगती, क्योंकि कट करके रख दो ना तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि कट करे या रखा है तो फिर मैं उसको यूज करूं। मगर जब मजबूरी होती है तो फिर उसको यूज ही करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्याज है और उसको इतनी बड़ी प्याज तो सब्जी पे डल रहेगी नहीं, तो बस वही आधा फिर कट करना पड़ता है, आधा रखना पड़ता है। और उसको मैंने रखा हुआ है। आलू था, थोड़ी ही सब्जी आई हुई थी, क्योंकि ज़्यादा सब्जी नहीं मिली थी। मंगलवार को यहाँ पर सब्जी नहीं मिलती है, और सब्जी नहीं थी घर पे तो थोड़ा ही सब्जी ला दिए थे। और फिर यहाँ पे मैं मटर थी, उसको छील ले रही हूँ। कल ना सब्जी उब्जी बनाऊँगी ना तो ये मटर काम आ जाएगी। तो मटर मैंने कर लिया था, धनिया की पत्ती मैंने साफ़ कर लिया था। सब्जी तो साफ़ हो गई थी दोस्तों, उसके बाद खाना पीना भी हो गया था। और यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, और बर्तन मैंने साइड में रख दिया है, जितने भी बर्तन निकले थे सब मैंने साइड में रख दिया है बेसिन में। तो सबसे पहले है ना तो आगे गैस को क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम मैं नाइट को ही कर लेती हूँ, कि मुझे सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे मॉर्निंग में क्या होता है ना कि थोड़े छोटे मोटे काम ही रहेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे भी है ना सुबह उठेंगे झाड़ू पोछा करो तो टाइम इतना हो जाता है, और कितना भी करो ना इन दिनों ना ठंडी वाला थोड़ा मौसम है ना, सर्दी वाला, इसकी वजह से ना नींद भी बहुत दिक्कत देती है उठने में। 5 बजे 4:30 का अलार्म लगाती हूँ और 5 बजे मेरा नींद खुल जाती है। वैसे अलार्म मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज मुझे ज़्यादा थकान सी लग गई है तभी मैं अलार्म लगाती हूँ कि मैं सुबह उठने में दिक्कत होगी।
और यहाँ पर ये मैं बहन से बातें कर रही थी, जो कि आज ना लेट हो गया था थोड़ा बर्तन धोने में। मैं और भी कुछ काम कर रही थी इसलिए लेट हो गया था, और अभी ना टाइम 10:30 का हो रहा था। तो वही मैं बहन से बातें कर रही थी, और यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं। और बस यहाँ पे सब कुछ होने के बाद ना लास्ट में मेरा बचता है फेस वॉश करना। तो फेस वॉश मैं वाओ ही कंपनी का है जो फेस वॉश होता है, उसी में से मैं यूज करती हूँ। तो बस मैं अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी, और फिर उसके बाद है ना, तो यहाँ पर मैंने कंघी कर ली है, थोड़ा बाल बना लिया है। और मैं बाल बना के ही सोती हूँ, मुझे ऐसा रहता है ना खुला, तो मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता है। और यहाँ पे बाबू भी सो गया है और बाल भी बन गए थे। तो बस यहाँ पे ये रखा था, मामा अर्थ की क्रीम थी मॉइस्चराइज़र, वो मैंने लगा लिया है। तो बहुत साधारण, बहुत सिंपल सा मेरा नाइट रूटीन रहता है। और एक साइड की ना लाइट बंद थी और एक ही साइड की लाइट चालू थी, तो थोड़ा ना अंधेला अंधेला सा आ रहा है, मतलब काला काला से आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।